औरत ने 3 साल से पहनी शादी की अंगूठी जैसे ही जमीन पर फेंकी, उसी पल नरक के दूत, बैल सिर और घोड़े चेहरे को फंगिन ढीला होने का संकेत मिला, जबकि औरत को आने वाले खतरे की भनक तक नहीं थी और वह शादी तोड़ने पर अड़ी रही। तभी अचानक उठी ठंडी हवा ने उसके शरीर को जकड़ लिया, जो दरअसल नरक दूतों की पहली परीक्षा थी और उसका सुरक्षा कवच पहले ही कमजोर हो चुका था, क्योंकि यह सब उसी क्षण से शुरू हुआ था जब उसने संबंध तोड़ा। असल में जिस आदमी को वह तुच्छ समझती थी, वह स्वर्गलोक में जाने को तैयार एक साधक था, पर फेंग ग्रुप के चेयरमैन द्वारा गलती से ड्रैगन लाइन छेड़ दिए जाने पर उसकी बेटी स्वर्गीय दंड की चपेट में आ गई और नरक दूत उसे ले जा रहे थे, जबकि पिता की विनती व्यर्थ थी। उसी समय उच्च देव ये फैन प्रकट हुआ और उसने लड़की को बचाने की इच्छा जताई, पर यमराज ने बताया कि वह दंड से बच नहीं सकेगी। गहन विचार के बाद उसने स्वर्गारोहण टालकर फेंग परिवार में 3 साल जमाई बनकर रहने और लड़की की उम्र बढ़ाने का निर्णय लिया। 3 साल बीतते बीतते फेंग परिवार व्यवसाय में ऊंचाई पर पहुंच गया और बड़े बड़े उद्योगपति उससे मदद मांगने लगे। यहाँ तक कि औ परिवार की महिला मुखिया ने खुद को समर्पित करने का प्रस्ताव दिया, पर उसने फेंग परिवार से किया वादा निभाने को प्राथमिकता दी। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे मात्र घर बैठे व्यक्ति समझकर उसकी अहमियत बिल्कुल नहीं जानी और अपनी कंपनी के फॉर्च्यून 500 में शामिल होने पर उसे अपने लायक न मानते हुए शादी तोड़ दी। जैसे ही उसने अंगूठी उतारी, फंगिन फिर डगमगाया और दूत सक्रिय हुए, पर उसने इसे अंधविश्वास मानकर आदमी की चीजें घर से निकालने का आदेश दिया, जबकि वे देव शक्ति के कारण हिल तक नहीं रही थीं। इसके बाद उसने पिता की आर्थिक मोहर भी छीननी चाहिए, जिसे आदमी ने उसकी अंतिम किस्मत का सहारा बताया, लेकिन वह अपनी भाग्यशाली स्थिति पर घमंड करते हुए हंस दी। तभी उसका महत्वपूर्ण सौदा रद्द हो गया और उसे शादी तोड़ने के दुष्परिणाम की दूसरी चेतावनी मिली। पर औ परिवार की शादी बारात आने की खबर से वह फिर निश्चिंत हो गई। इसी बीच उसकी बहन ने याद दिलाया कि आज फेंक परिवार की 300वीं वर्षगांठ है और अवधि पूरी न होने के कारण आदमी को अभी भी परिवार का संरक्षक माना जाता है। समारोह में वह मुख्य सीट पर बैठा तो परिवार ने उसे अपमानित किया, लेकिन बहन को पिता के अंतिम शब्द याद थे। तभी वो परिवार का तोहफा पहुंचा और सभी को झांत हुआ कि वास्तविक मुख्य अतिथि वही साधक है।